है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Last Sunday I was just talking about the birth of Moses. और पिछले रविवार जो अभी रविवार गया है, मैंने मूसा के जन्म के विषय में बातचीत की। And I was just talking about the river of grace. और मैं इस विषय में बात करने लगा कि एक नदी बह रही है, वो अनुग्रह की नदी है। Hallelujah. हालेलुया। Surely we are in the time of river of grace. मेरे प्रियो, आप समझ जाइए, हम उस समय में मौजूद हैं जब सचमुच अनुग्रह की नदी बह रही है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Moses' mother was conceived and she gave birth to a son called Moses. और मूसा की माँ सचमुच गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम मूसा था। And for 3 months she can be able to hide him, but after that she could not able to hide him. और सचमुच बड़ी यत्न से 3 महीने तक तो वो अपने बच्चों को जन्म लेने के बाद उस बेटे को छुपा के रखा उसने। Amen. परंतु बाद में उसके लिए ये मुश्किल हो गया। Hallelujah. आमीन। But after that she prepared a basket and then she put the child on that basket and put it on the river और side. मेरे प्रियो, उसके बाद जब ये कठिन हो गया उस बच्चे को रखना, तो उसकी माँ ने एक टोकरी का इंतजाम किया और उस टोकरी को बनाकर अपने बच्चे को उस टोकरी में डाल दिया। Hallelujah. आमीन। And that was a supernatural idea which has came into her mind. और सचमुच एक माँ के लिए, मूसा की माँ के लिए ये बहुत ही दैविक विचार था जो उसके दिमाग में आया। And how that idea has come, we are going to meditate today. और आज मेरे प्रियो, मुझे आपको ये बताना है कि मूसा की माँ को ये जो विचार है ये आया कैसे, इस विषय में हम आज मनन करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. And I also spoke in that message that faith ideas comes when you have faith or through the word of God. याद रखिए, मैंने इस संदेश के द्वारा आपको ये भी बताया था कि विचार तभी आता है और जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। So I'm going to touch that particular part so that in the days to come God is going to fill you with his ideas and plans. और मैं सचमुच इस संदेश के भाग को आपको इस तरह से बताऊंगा ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आपको इस तरह के विचार आपके दिमाग में जरूर डालने पाए। How many of you want the ideas or the plans from the Lord? कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना और विचार आने पाए? How many of you want that his thoughts will be burning in your कितने spirit? लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर के विचार आपके अंदर जन्म लेने पाए? And Pastor, please tell us how we can have this. और आप पूछिए कि प्रभु के दास, मुझे बताइए ये ऐसे कैसे संभव हो सकता It's a है? very powerful message. मेरे Hallelujah. प्रियो, आज का जो संदेश है वो बहुत सामर्थी है, We are digging into that part. Amen. क्योंकि जो संदेश जो रविवार को प्रचार हुआ उसकी आज हम गहराई में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. She got that idea and she prepared those baskets, and by faith she put that basket on that river. और सचमुच मूसा की माँ को वो विचार आया और उसने विश्वास के द्वारा उस बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। And even her daughter used to see what about his brother, what is going to happen to his और brother. मूसा की बहन दूर से देखती है और सोचती है कि अब मेरे भाई के साथ आगे क्या होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. That means they have the faith. जिसका Amen. ये अर्थ है कि माँ और बेटी के जीवन से ये दर्शाया जाता है कि उनके जीवन में वो विश्वास है। They have came up with a strategy and a plan. वो दोनों एक योजना के तहत इस बच्चे को टोकरी में डालकर पानी में बहा रहे हैं। Now they are doing their level best to save that son. वो अपने संपूर्ण रीति से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को, इस भाई को, इस बेटे को बचा लें। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। And that is the power of the faith which is moving through their lives. और मेरे प्रियो, यही तो उस विश्वास का सामर्थ्य है जो इन दोनों के जीवन में बह रहा है। Amen. आमीन। So now let's come to one verse. I'm going to read it from 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. और मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 17वें वचन में। The Bible says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the world has gone and new has come. और बाइबल इस बात को कहती है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी चीजें जाती रही, अब सब
कुछ नया है। Praise the Lord. हालेलुया। Another translation it says, anyone who belongs to Christ has become a new person. और दूसरे अनुवाद में अगर जाए तो उसमें ये उसके द्वारा ये पता चलता है कि जो कोई मसीह यीशु का है वो एक नया व्यक्ति है। A new person. एक नया व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And the old life is gone and a new life has begun. जिसका ये अर्थ है कि पुराना जीवन जाता रहा और नए जीवन की शुरुआत हो गई। But all these things are happening when he is in Christ. और ये सारी चीजें, ये परिवर्तन उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में इसलिए हो रहा है कि वो मसीह में है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। When new life come into our life, things will change. मेरे प्रियो, जब नया जीवन हमारे जीवन में आता है, मसीह के द्वारा परिस्थितियां बदल जाती हैं। Amen. आमीन। God cannot bring ideas into our old life. याद रखिए, अगर आपका जीवन पुराना जीवन है तो परमेश्वर वो जो विचार है अपने विचार को नहीं दे सकता। Old life, old nature, old way of thinking can block the ideas of God. तो याद रखिए कि पुराना विचार, पुराना जीवन और पुराने तरह का जीवन जो आप जीते हैं वो आपको नए विचार परमेश्वर से नहीं दे सकती। When you have believed the Lord Jesus Christ जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते and when you हैं have received the Holy और Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, Holy Spirit will remove old things and new things He will bring out. और पवित्र आत्मा पुरानी चीजों को आपके जीवन से निकाल के नई चीजों को भरते हैं, Because your old life has gone and new things have come up. क्योंकि आपके पुराने जीवन खत्म और नई चीजें शुरू। And with that new things, you are becoming a new person. और नई चीजों के साथ मेरे प्रियो आप नए व्यक्ति बन जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, when you read Genesis chapter 1, और उसी तरह से जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, Amen. आमीन, God created heaven and earth, जिस समय परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की and He created everything. और उसने हर कुछ का निर्माण किया। Amen. आमीन। And later on, the Bible says He created male and female. और बाइबल में आगे लिखा है कि उसने एक स्त्री और पुरुष की भी रचना की। Amen. आमीन। And He blessed them and He said, "Be fruitful and increase in और number." स्त्री पुरुष को ये कहा कि आशीषित होके इस पृथ्वी पे तू बढ़ जा। Amen. आमीन। That was the creation part. जिसका ये अर्थ है कि ये चीज रचना यानी उसकी सृष्टि की गई। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. He has already created heaven. He has created earth. जिसका ये अर्थ है कि मेरे प्रियो परमेश्वर ने पहले स्वर्ग और पृथ्वी की रचना कर दी। In that first chapter only. पहले ही बाइबल के पहले अध्याय उत्पत्ति में ही इस कार्य को परमेश्वर ने कर दिया। He has already created man. He has created male and female. और उसने एक स्त्री और पुरुष को बना दिया। Amen. आमीन। But लेकिन in the second chapter of और Genesis, दूसरे अध्याय में उत्पत्ति के हम पाते हैं, Amen. आमीन, He has created Adam in His own image. और उसने आदम को अपने स्वरूप में बना दिया। That Adam is a godly man. जिसका ये अर्थ है कि आदम जो व्यक्ति था वो परमेश्वर के द्वारा यानी परमेश्वर के द्वारा रचित, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। I'm going to read that verse, okay? और मुझे आपके लिए वो वचन पढ़ना है मेरे प्रियो। Amen. आमीन। The first spiritual man in this earth was Adam. जिसका ये अर्थ है कि इस पृथ्वी में पहला आत्मिक मनुष्य जिसकी रचना हुई उसका नाम आदम है। Amen. आमीन। I want to read Genesis chapter 1. I want to read from verse 26, please, okay? 26 से मैं पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के मैं 26 वचन से पढ़ना चाहता हूँ। Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पे रेंगते हैं अधिकार रखें।
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनसे मनुष्यों की सृष्टि की। Amen. आमीन। That means in the Genesis chapter 1, male and female have been already created. जिसका Hallelujah. ये अर्थ है कि इस वचन के अनुसार उत्पत्ति उसके 1 अध्याय के 26 और 27 वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने नर और नारी की रचना कर दी। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now let's come to chapter 2. अब आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 7 verse. 7 वचन की ओर चलते हैं। And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being. हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Man became a living being only in Genesis chapter 2. और मेरे प्रियो इस चीज को समझिए आप बड़े ध्यान से कि एक मनुष्य जीवित प्राणी तब बन गया जो हम पाते हैं उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में। Not in first chapter of Genesis. पहले अध्याय में हम नहीं पाते हैं। In the first chapter he was created. सिर्फ पहले अध्याय में उन्होंने रचना कर दी। Amen. आमीन। But in chapter 2 he was formed. और दूसरे अध्याय में उसमें संपूर्ण रीति से एक आकार रूप रेखा दे दिया। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। So there are 2 areas, okay? तो इस चीज को आपको समझना है कि यहाँ पे 2 भाग है। One is created. जिसका ये अर्थ है कि पहला तो रचा गया। Amen. आमीन। And number 2 is formation. और दूसरा वहाँ पे निर्माण किया गया। Amen. So आमीन। in our spiritual life also there is creation and formation. और आत्मिक जीवन में रचना और निर्माण ये कार्य चलता है। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। How you will be created. अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि आपको कैसे रचा जाएगा। Amen. आमीन। When you believe the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, when your sins are forgiven, जब आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And when you turn to God, और जब आप परमेश्वर के तरफ अपने आप को यानी अपने रुख को करते हैं। Amen. आमीन। And your sins are forgiven, तब आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। then God will speak blessing over your life. तब परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीषों की घोषणा करते हैं। That is called creative part. जिसका ये अर्थ है रचा गया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। The words are spoken in your life. जिसका ये अर्थ है कि वचन आपके जीवन में कहा गया। Amen. आमीन। And that word is your destiny. और जिसका ये अर्थ है कि वो वचन सचमुच आपके जीवन का लक्ष्य है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So you all are blessed by most high God. जिसका ये अर्थ है मेरे प्रियो आप सब आशीषित हैं उस परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा। Say everybody hallelujah. हालेलुया। Say everybody. हालेलुया। See, you all have been created by God to be blessed by most high. तो जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर ने आपकी रचना इसलिए की है ताकि परम प्रधान परमेश्वर आपको आशीष दे दे। He has already done it. और उन्होंने ऐसा कर दिया है। Praise the Lord. हालेलुया। That's what the priest has came to Abraham and he said, you are blessed by most high God. इसी से तो मेरे प्रियो अब्राहम के जीवन में जो याजक है मलकीसेदेक ये कहता है कि तू तो रचा गया है उस परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। You are already blessed by most high. जिसका ये अर्थ है कि आप मेरे प्रियो सचमुच उस परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो चुके हैं। Because God has called you. कि Amen. परमेश्वर ने तो आपको बुला लिया। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो the Lord Jesus has called you. प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है। Amen. आमीन। How many of you are receiving that कितने लोग invitation? इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Lord Jesus has called you.
प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है। He will make your name great. वो आपके नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। He will bless you. आपको वो आशीष देंगे। You will become a blessing for nations. आप सचमुच देशों के लिए आशीष के कारण होंगे। Your children will be blessed. आपके बच्चे आशीषित होंगे। Your business will be blessed. आपका व्यवसाय आशीष को पाएगा। Oh, hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। So when we speak this blessing, we are creating blessings for your life. तो Amen. मेरे प्रियो, इसका ये अर्थ है कि जब हम इन आशीषों की घोषणा करते हैं तो आपके जीवन में कुछ निर्माण करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। रचते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। Now these words are there in the air, okay? और ये जो शब्द आपके मुख से जो निकलता है आशीष के, वो उस वातावरण में रहता है। It is there in your atmosphere. वो आपके माहौल में रहता है। Amen. आमीन। And those words has life. तो याद रखिए मेरे प्रियो, इन वचनों में, इन शब्दों में जीवन है। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Sometime कई बार I have seen in my ministry मैंने अपने सेविकाओं में मैंने देखा है, when we meet people, जब हम लोगों से मिलते हैं the Holy Spirit come in our life. और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं When we interact with them, और जब हम उन लोगों से बातचीत करते हैं suddenly the Holy Spirit open our mouth to speak blessings. और अचानक से पवित्र आत्मा हमारे मुखों को खोल देते हैं कि हम उनके जीवन में आशीष की घोषणा कर दें। And when we prophesy over their और life, जब हम उनके जीवन के विषय में भविष्यवाणियां करते हैं, amen, आमीन, and that is the future. और वो उनका भविष्य होता है। Hallelujah. आमीन। And after 2 or 3 months, और 2-3 महीने के बाद मेरे प्रियो, oh, they are enjoying, amen, और वो उस आनंद में चले जाते हैं। amen. आमीन। Oh, God is going to do this and that and वो everything. आनंद में रहते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। But after few months, और कुछ महीने के बाद they slowly coming down. और धीरे धीरे ना वो मंद होने लगते हैं, उनकी आनंद कम पड़ने लगती है। Amen. आमीन। And sometimes they go out of the call of God. और जो परमेश्वर का जो एक योजना उनके जीवन में है, उससे वो दूर और अलग होने लगते हैं। Amen. आमीन। So I always ask Lord, you have a plan, but this man or this boy or this girl or this woman is going some other direction. और मैं हमेशा प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु, आपकी तो इस व्यक्ति के लिए, इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए एक योजना है, परंतु आपके जो कार्य का जो बुलावा है, उससे तो वो कहीं अलग निकल के जा रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। So Holy Spirit has put in my heart. तब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में ये बात डालते हैं, He said, whatever you spoke, that word has life, and that word one day will bring that person into that blessing. हालेलुया। और पवित्र आत्मा तब मेरे जीवन में इस बात को जता के बताते हैं कि जो तूने अपने मुंह से उनके जीवन के लिए आशीष की घोषणा की, उसमें जीवन है और निश्चय ही एक दिन वो व्यक्ति उस आशीष में आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Because through that word, God has created His destiny. Hallelujah. जिसका ये अर्थ है कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसके भविष्य को रच दिया है। And sometimes Satan also plans. तो होता क्या है कि कई बार शैतान भी तो अपनी योजना को बनाता है। Before Satan brings that plan, God created a supernatural thing for him. Hallelujah. हालेलुया। इसके पहले कि शैतान कुछ गड़बड़ करके अपनी योजना बनाए, परमेश्वर तो उसके जीवन में ऐसी योजना बना देते हैं कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Maybe that person has involved in some trap. God will bring him back in the name of Jesus. हो Hallelujah. सकता है कई बार वो व्यक्ति किसी तरह के जाल में फंस जाता है, परंतु प्रभु को मालूम है कि उसे कैसे निकाल के लाना है। But before he enter into the trap, God will speak a blessing, and that blessing will destroy the trap in the name of Jesus. Hallelujah. इसके पहले कि शैतान उसके जीवन में कोई जाल बिछाकर उसे फंसाए, परमेश्वर उस वचन के द्वारा, उस आशीष के द्वारा उसके लिए एक मार्ग को तैयार कर दे कि वो अपने आशीष तक पहुंच जाए। Amen. आमीन। When I was born, जब मेरा जन्म हुआ था, my mother took me to the church
for the dedication service. और मेरी माँ सचमुच मुझे मेरी कलीसिया में लेके गई ताकि मैं प्रभु को समर्पित कर दिया And जाए। a man of God came and he said he will be a prophet to many nations. और परमेश्वर के एक दास ने आके कहा कि ये निश्चय ही एक भविष्यवक्ता होगा बहुत सारे देशों के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And there afterwards they said, what you have decided to name him? और उन्होंने कहा कि अब आप बताइए कि आपने क्या सोचा इस बच्चे का नाम So रखेंगे my आप। father and mother, they said, whatever pastor you will say, that name will be there. और मेरे माता पिता ने कहा कि प्रभु के दास आप जो भी नाम देंगे वही नाम होगा। And that same day, that man of God named me Samuel. और Hallelujah. उसी दिन प्रभु के दास ने मुझे सैमुएल के नाम से पुकारा। And every time, whenever I was there, in my class, when I was in 10th or 11th, every time church member, they used to come to my house and they used to say, oh, listen, what are you doing? You are planning for engineering, doctor, this and that. Listen, God has called you to be a prophet. और जब भी मैं बढ़ रहा था 10वीं 11वीं में थे तो जितने भी लोग थे कलीसिया के आके कहते थे, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमको तो एक दिन भविष्यवक्ता बनना है। You have to do the ministry. तुम्हें तो परमेश्वर की सेवा करनी है। Hallelujah. आमीन। I said, listen, maybe God has told you, but He has not spoke to me. Amen. ओ सब मैं तो कहता था मुझे नहीं मालूम, आपसे कहा होगा, मुझे तो कुछ नहीं कहा। If He wants to call me, let Him come to me and talk to me. और Hallelujah. मैं तो यही कहता था कि अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मुझसे आके बातचीत करें। Amen. Amen. But my church members, they always come to my father and mother and they say, listen, Anna, your son has to do this work, that work, and your son has to do the ministry. That's all. और हमेशा मेरे कलीसिया के जन आके मेरे पिता से कहते थे कि अरे बड़े भाई आपके बेटे को तो सचमुच सेवा ही करनी है। Hallelujah. आमीन। And they used to come and they pray over me. और आते थे मेरे पास और मेरे ऊपर प्रार्थना करते थे। And every time they used to remind God, that your man of God has prophesied over his life. और So help this son to understand it. Hallelujah. और ये सारे जो चर्च के जो जन थे वो आके इस बात की घोषणा करते थे और प्रभु को याद दिलाते थे कि प्रभु सचमुच जो आपके दास ने जिस बात की घोषणा की उसे पूर्ण करने में तू मदद कर। Even my mother used to pray like that. और मेरी माँ भी ऐसे ही प्रार्थना करती थी। Amen. आमीन। After so many prayers, I don't know what happened to me. I was going to another side. इतना ज्यादा प्रार्थना हुआ कि परमेश्वर के बुलावा को छोड़ के मैं तो अपने जिंदगी में चल पड़ा। I don't know where I am going. Hallelujah. और मुझे नहीं मालूम मैं क्या करने लगा, कहाँ जाने लगा, because of no understanding. क्योंकि समझ तो थी नहीं। Hallelujah. आमीन। And one day, 20 years back, I was trying to suicide myself. और मेरे प्रियो एक दिन आज से 20 वर्ष पूर्व मैं अपने जीवन को खत्म कर रहा था, यानी मैं आत्महत्या करने जा रहा Satan था। has already planned something. और शैतान ने तो कुछ योजना बना ली थी। But remember, लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, there was a word in my life. लेकिन मेरे जीवन में एक वचन दी गई थी। Hallelujah. आमीन। That he will be a prophet to nations. ये वचन दिया गया था कि ये सचमुच भविष्यवक्ता होगा अनेक देशों के लिए। Amen. आमीन। 30 years before. ये तो आज से 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And that word was so powerful. और मेरे प्रियो वो वचन बहुत सामर्थी था। Hallelujah. Hallelujah. When I was trying to suicide myself, I could not able to do that. और ये हुआ उस वचन का असर कि जब मैं आत्महत्या करने के लिए पूरी कोशिश में था, मुझसे हो ही नहीं रहा था। Hallelujah. आमीन। Just simply crying that. Hallelujah. गले में रो रहा था। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। Because that word was protecting me from that disaster in the name of Jesus. क्योंकि Hallelujah. जो वचन मेरे जीवन के लिए कहा गया था वही वचन मुझे बचा रहा था यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. In the same manner, when God created man in His image, He says, "Be fruitful and increase in numbers." उसी तरह से मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में की और कह दिया कि सचमुच तू फलवंत हो और बढ़ जा इस पृथ्वी में। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. Now in that Genesis, when God formed the man out of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became living being. और आप जैसा पाते हैं कि उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि सचमुच जमीन से जब परमेश्वर ने आदम की रचना की और उसके नथनों में जीवन का श्वास दिया तो वो एक जीवित प्राणी बन गया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन।
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Glory to Jesus. सचमुच प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमीन। We all are formed by the dust of the ground. याद रखिए हम सब की जो निर्माण हुआ है वो जमीन के मिट्टी से हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. आमीन। See, we were all created by the word, मेरे प्रियो हम सब का निर्माण वचन के द्वारा हुआ, but लेकिन through the dust of the ground we are formed. तो याद रखिए कि जमीन की मिट्टी के द्वारा हमारा निर्माण हुआ। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Through the dust of the ground there was a shape in our creation. Hallelujah. हालेलुया, जिसका ये अर्थ है कि जमीन की मिट्टी के द्वारा हमें एक आकार मिला। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Amen. आमीन। Now I'm going to come to that area also, how that akar will come, okay? मैं आपको इस विषय में बताऊंगा कि जो हमें एक आकार मिला वो किस तरह से मिला। Amen. यस। First, when God speak a word, it will protect us from every harm, disease, every power of evil forces, every witchcraft. When we believe, hallelujah. जब परमेश्वर आपके जीवन के लिए जब कोई बात कहता है और सचमुच आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्रों में बीमारी से, खतरों से, मुसीबत से, शैतान के चालों से आप बचाए इसलिए जाते हैं कि जो वचन आपके लिए कहा गया आपने विश्वास किया। How many of you believe it? कितने लोग अभी विश्वास कर रहे हैं अपने जीवन के Say लिए? everybody, I believe it that I am blessed by God Most High. आप कहिए इस बात को कि मैं विश्वास करता हूँ कि परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा मैं आशीषित हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Say, I am already blessed. आप कहिए मैं पहले से आशीषित हो चुका हूँ And no one can take my blessing in the name of Jesus. और मेरे जीवन का आशीष कोई नहीं ले सकता यीशु के नाम से, Because for my blessing, Jesus has already paid the price. क्योंकि मेरे प्रियो मेरे आशीष के लिए यीशु ने पहले ही दाम चुका दिया है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए, If you believe it अगर आप विश्वास करते हैं and when you declare it, और अपने मुख से घोषणा करते हैं, it will be there in environment, वो okay? आपके वातावरण यानी आपके माहौल में ठहर जाएगा, It will be there in your house. वो आपके घर में रुक जाएगा That word will be moving around. और वो वचन जो उस घर में उस माहौल में चलता रहेगा। Even the devil cannot take away that word in the name of Jesus. यहाँ तक कि शैतान भी उस आशीष के शब्द को चुरा कर ले नहीं जा सकता, Because that word has power. Hallelujah. क्योंकि उस वचन में सामर्थ है। Because, people never speak, प्रॉब्लम क्या है? परेशानी ये है कि लोगों का मुंह ही नहीं खुलता है आशीष के शब्द अपने जीवन के लिए कह दे। Come on, speak. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप कहिए। Hallelujah. अपने मुख से अपने जीवन के लिए आशीष के शब्द कह दीजिए। Say in the name of Jesus, आप कहिए यीशु के नाम से I am healed. मैं चंगा हो चुका हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I am blessed. मैं आशीषित हो चुका हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I am overflowing. मैं सचमुच बहुतायत के आशीष में बह रहा हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I have the river of blessing. मेरे पास तो सचमुच आशीष की नदी बह रही है। Oh, in the name of Jesus, यीशु के नाम से I will be multiplied. मैं तो बढ़ता ही जाऊंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। What a great thing. Hallelujah. ये तो बड़ा सामर्थी चीज आज हो गया। Amen. Yes, my Now Lord. let's come to the part of formation. अब इस विषय में हम बात करेंगे कि निर्माण कैसे होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. First you will be created, पहले तो आपका रचना होगा and number two, you have to be formed. और दूसरा ये कि आपका निर्माण किया जाएगा। And then afterwards the Bible says God breathed into his nostril the breath of life. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके नाक में जीवन का श्वास दे दिया And man became living being. और जो वो मनुष्य है वो एक जीवित प्राणी बन गया। How many living beings are here? अब एक प्रश्न उठता है मेरे प्रियो आपसे कि यहाँ पे कितने जीवित प्राणी मौजूद हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hey, I'm talking spiritually, okay? मैं आत्मिक रूप से आपसे बात कर रहा हूँ Because we are talking about a spiritual man क्योंकि here. यहाँ पे जिस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ वो एक आत्मिक व्यक्ति है। Now let's see the meaning and definition of that living being. तो अभी आपको ये समझना जरूरी है कि जो अर्थ है एक जीवित प्राणी का उसका क्या अर्थ होता है। A living being एक जीवित जो चीज होती है
has the ability to act उसके पास ये क्षमता होती है कि वो इस तरह से कार्य करे or function independently. जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, Amen. जिसे किसी की जरूरत या मदद की आवश्यकता नहीं होती है। Hallelujah. Come on, come on, come on. हालेलुया। मैं देख सकता हूँ आप कितने लोग इस चीज से सहमत हैं। Amen. A living being एक जीवित प्राणी is a being वो एक ऐसा प्राणी होता है that has the ability to act independently. जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में स्वयं कार्य करे। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If some sickness comes, अगर उसके जीवन में कोई बीमारी आती है he will pray to God and receive the healing. और उसको मालूम है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और वो चंगा हो If जाएगा। any trouble comes, अगर कोई परेशानी he आएगी will pray and solve the trouble. और वो सचमुच प्रार्थना करेगा और परेशानी खत्म। He is acting independently. तो जिसका ये अर्थ है कि वो अपने हर एक चमत्कारों के लिए स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करता है। He is not trusting a man, वो किसी मनुष्य के ऊपर निर्धारित नहीं होता, but he is trusting the word of God. वो इस बात पे आधारित होकर चलता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Hallelujah. हालेलुया। His trust in the living God. और उसका विश्वास उस जीवित परमेश्वर पे होता है, Because his God has created him क्योंकि उसके जो परमेश्वर ने सचमुच उसकी रचना कर दी है and his God has formed him और सचमुच उसका निर्माण कर दिया है and his God has breathed into his nostrils. और उसके परमेश्वर ने उसके नाक में अपने जीवन के सांस को दे दिया है। If these three areas are going to happen into your spiritual life, you will be a living being or a living spirit. जिसका ये Hallelujah. अर्थ है मेरे प्रियो, ये तीन क्षेत्र अगर आपके जीवन में पूर्ण हो गया तो आप जीवित प्राणी हैं आत्मिक रूप से। Amen. आमीन। And all these three areas can be fulfilled through Christ Jesus our तो Lord. मेरे प्रियो, ये तीनों क्षेत्र जो आपके जीवन में पूर्ण होगा, मसीह यीशु जो आपका प्रभु है उन्हीं के तो द्वारा। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। That's why we say, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. इसी से तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। So when trouble and pain comes, तो मेरे प्रियो, जब दर्द और परेशानियां आती हैं, God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार करते हैं। He is forming you. वो सचमुच यहाँ पर आपके निर्माण को पूर्ण करते हैं। Praise the Lord. Praise the In Lord। that time, उस समय में you see yourself that everything is going away. उस Hallelujah. समय जब निर्माण का कार्य होता है तो आपको लगता है कि हर कुछ तो हाथ से निकला जा रहा है And pain comes. और दर्द आता है And the hand of the Lord is so heavy upon your life. और आपको सचमुच आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ बड़े भारीपन से होता है। I want to read one scripture. और यहाँ पे मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ Isaiah chapter 29 and verse 16. जो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 16वें वचन में लिखा है। Hallelujah. आमीन। Can the pottery says to the potter, you have no understanding. परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 16 वचन में यूं लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। Amen. हालेलुया। यानी कि जो रचना करने वाला है, निर्माण करने वाला है, क्या वो एक मामूली मिट्टी की तरह चुना जाएगा। Amen. हालेलुया। Now listen, एक कुम्हार होता है, वो जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो मिट्टी तो बोल नहीं सकती ना कुम्हार को ऐसे बनाओ। Amen. कुम्हार अपने तरीके से बनाता है। यस। Amen. आमीन। कभी कभी मिट्टी गिर जाएगी, टूट जाएगी। मिट्टी अगर बोलेगी कि नहीं तुम ऐसे चलाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो कुम्हार बोलेगा तुमको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है कैसे बनाना। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, our God knows how to prepare us. हमारे परमेश्वर को मालूम है कि सचमुच हमारा निर्माण कैसे करें, How to bring
that shape हाँ। in our life. किस तरह से वो जो रूप रेखा और स्वरूप आपके जीवन में दे, So that you can act independently. तो जिसका ये अर्थ है कि आप संपूर्ण रीति से स्वतंत्र होकर अपने जीवन में स्वेच्छा से कार्य करें, So that you can create miracles for your life. तो जिसका ये अर्थ है कि आप स्वयं अपने जीवन के लिए चमत्कार का निर्माण करेंगे, So that you can walk in faith. जिसका ये अर्थ है कि आप विश्वास में चलेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now I want to come very short, okay? मैं सचमुच आज के जो संदेश को संक्षेप रूप से लेके जाना चाहता हूँ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You all have been created. जिसका ये अर्थ है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, आप सबकी रचना हुई है. Amen. आमीन. You all are under a blessing. जिसका ये अर्थ है कि आप सब एक आशीष के तहत है, यानी उस आशीष के नीचे हैं, Because you have believed the Lord Jesus क्योंकि Christ. आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है. And when you say you are blessed, God gives an opportunity for your life to hear the word of God. जब आप कहते हैं कि मैं आशीषित हूँ, तो इसका ये अर्थ है कि परमेश्वर आपको ये अवसर देते हैं कि आप उनके वचन को सुने. And the moment when you hear the word of God, और जैसे आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, praise the Praise the Lord, Lord, faith comes into your life. तब विश्वास आपके जीवन में आने लगता है. Amen. आमीन. And the faith when it comes, और जब वो विश्वास आपके अंदर आता है, when that word will come into your life, अब जो वचन आपके जीवन में आता है, your formation process started. तो जिसका ये अर्थ है मेरे प्रियो कि आपके निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. The faith only can make that shape in your life. तो जिसका ये अर्थ है कि जो परमेश्वर का वचन है वही आपकी रूप रेखा, आपके स्वरूप को पूर्ण करता है. Through the grace of the living तो God. जिसका ये अर्थ है कि जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. In that time you are going to learn a lot of और things. उस समय मेरे प्रियो आप बहुत नई नई चीजों को सीखते हैं. The word of God will never destroy you, but it will teach you all things. मेरे प्रियो इस बात को आप याद रखिए, परमेश्वर का जो वचन है वो आपको नाश नहीं करता है, वरन आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है. In my 20 years of ministry, through the word of God, I have learned a lot. Hallelujah. मेरे प्रियो मुझे आपको बताना है कि मेरी इस यात्रा में, परमेश्वर की सेवा की यात्रा में, इस 20 वर्षों में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. Hallelujah. आमीन. In my prayer life, I learned it. और मेरे प्रार्थना के जीवन में मैंने सीखा. In Bible reading, I have learned it. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के मामले में मैंने सीखा. And to understand the word of God, I have learned so many things. और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा. And also to handle the things God has taught me so और many. हर एक परिस्थिति को सचमुच कैसे लेके आगे बढ़ना, नियंत्रण में रख के मुझे बहुत कुछ सिखाया गया. For every area, I have to move into that darkness areas also. याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए, नई चीजों को देखने के लिए मुझे अंधकार से होकर गुजरता रहना पड़ा है. So that I can build my faith in the Lord. जिसका ये अर्थ था कि मेरे जीवन में इस तरह की परिस्थितियों के द्वारा मैं अपने विश्वास को और भी ज्यादा अपने प्रभु पे देता जा रहा था. And every moment and every second, God grace was coming out हालेलुया. supernaturally. और मेरे प्रियो, हर पल, हर घड़ी परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में आके ठहरता था. And knowledge and wisdom of God is to come through the word of God. सचमुच वो समझ की आत्मा और बुद्धि की आत्मा में मेरे जीवन में आके ठहर गई. And the more it is coming, the more Christ is being revealed in our life. और वो जितना ज्यादा मेरे जीवन में आने लगा, मसीह मेरे जीवन में उतना ज्यादा ही प्रकट होने लगा. And the more the Christ was revealed, the more my spirit was hungry to go inside Christ. और जितना ज्यादा मसीह मेरे जीवन में प्रकट होने लगा, मेरी भूख और बढ़ने लगी कि मैं मसीह के अंदर चला जाऊं. And the more I went inside Christ, और जितना ज्यादा मैं मसीह के अंदर प्रवेश करता गया, I started breathing the Holy Spirit. और जिसका ये मैंने देखा कि मैं पवित्र आत्मा को ही एक श्वास की तरह लेने लगा. Amen. आमीन. Praise the Lord. Praise the The Lord. more you learn from God,
the more life will come into your spirit. तो याद रखिए जिसका ये अर्थ है कि आप परमेश्वर की से जितना ज्यादा सीखते हैं, परमेश्वर की आत्मा उतना ज्यादा ही आपके अंदर आने लगता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। Amen. आमीन। When you are learning the word of God, जब आप परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, your focus will be in the house of God, only for the word, okay? तो आपका ध्यान संपूर्ण रीति से केंद्रित होता है परमेश्वर के भवन में, ताकि आपको सिर्फ वचन चाहिए। So many times people, they come to the church and they one side they have the Bible and another side they have a phone also. कई बार लोग कलीसिया तो आते हैं, परंतु एक तरफ उनकी हाथ में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल होता है और दूसरी तरफ फोन का स्विच भी ऑन रहता है। Amen. आमीन। If any call come, they will pick up the call. और जब कोई कॉल आएगा तो वो निश्चय ही अपने उस फोन को वहां पे लेंगे ही लेंगे। Hallelujah. आमीन। So many times we told them, listen, switch off that mobile. Hallelujah. हम कई बार उनको कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में तो अपने फोन को बंद कर दीजिए। Why? क्यों कहते हैं? क्यों कहते Listen, हैं? if you are really formed, मेरे प्रियो, सचमुच अगर आपका संपूर्ण रीति से निर्माण हुआ है, amen. आमीन। Say everybody, I am formed by आप God. कहिए कि मेरा निर्माण परमेश्वर के द्वारा हुआ है। Your spirit will be hungry to hear the word. तब तो आपकी आत्मा इतनी भूखी होगी कि वो जो वचन है वो सिर्फ आप सुनना चाहेंगे। Even if any important call will come, you will deny that. Hallelujah. अगर कोई इतना भी महत्वपूर्ण फोन कॉल क्यों ना आए, आप उसका तिरस्कार कर देंगे। Amen. आमीन। Your mind, your consciousness, everything will be there to receive the word. और आपका दिमाग, आपका जो चेतना है वो संपूर्ण रीति से इस चीज में बसा रहेगा कि मुझे सिर्फ वचन चाहिए। Amen. आमीन। And your mind will help you to understand the word of और God. आपका मस्तिष्क तब आपकी मदद करेगा कि आप परमेश्वर के वचन को समझने पाएं। That's why when we preach the word of God and we bring the people to the dais or to that altar for the anointing of the Holy Ghost. इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तब हम लोगों को सचमुच उस वेदी के पास लेके आते हैं कि सचमुच वो वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। So in the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, Adam was formed. सचमुच आदम जो है, जो पहला मनुष्य, उसकी वहां पे उसका निर्माण होता है। But God breathed the breath into his हालेलुया। nostril. और परमेश्वर सचमुच उस श्वास को उसके नाक के द्वारा उसके जीवन में दे देते हैं। That is the area. यही वो क्षेत्र है। Without the breath of God, याद रखिए, परमेश्वर के सांस के बगैर, without the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बगैर, without the anointing, अभिषेक के बगैर, ideas cannot come into your life. सचमुच आपके जीवन में वो विचार तो आ ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। Maybe you have faith. हो सकता है विश्वास है आपके अंदर। Maybe you say, I believe in Jesus. आप ये भी कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ। But still you need the breath of the Lord. लेकिन फिर भी आपको ये आवश्यक है कि आपके जीवन में परमेश्वर का श्वास हो। Hallelujah. आमीन। And the time when God breathed over Adam, Adam became new living being. तो इसका ये अर्थ है मेरे प्रियो, इसे समझ जाइए कि जिस पल परमेश्वर ने अपने श्वास को आदम के ऊपर दे दिया, छोड़ दिया, वो एक जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. हालेलुया। That particular day, Adam became independent to handle the things. और उस खास दिन में आदम को इतना अधिकार मिल गया कि वो अपने जीवन के लिए हर एक स्वतंत्रता को प्राप्त करके वो एक अधिकारी हो जाए। Amen. आमीन। Because there was a blessing in his life. क्योंकि उसके जीवन में एक आशीष की घोषणा हो चुकी थी। He doesn't have to go to God and ask God what I should do, what I should eat lunch, what I should do in for dinner or breakfast or आदम को आवश्यकता नहीं थी कि जाके परमेश्वर से अपने जीवन के विषय में पूछे, क्योंकि उसे सारा अधिकार दे दिया गया था। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, when God will breathe over your life, जब परमेश्वर अपने उस सांस को आपके जीवन में दे देंगे, when the anointing of the Holy Ghost will come upon your life, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, when you are hearing the word, you are feeling the breath of the Holy Ghost. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो याद रखिए कि आप पवित्र आत्मा के श्वास को अपने अंदर लेते हैं। Your understanding will be open in the name of Jesus. आपकी समझ की आत्मा
आंख खुल जाती है यीशु के नाम से। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Now listen what it says in the book of Job chapter 32 and verse 8. आइए देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 8 वचन में क्या लिखा है। Amen. आमीन। Because the breath of the Holy Spirit opens our understanding. तो इसे समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा का श्वास ही हमारी समझ को खोल देता है। Now the Bible says, और बाइबल कहती है, Job chapter 32 and verse 8, जो अय्यूब की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, the word of God says, but it is the spirit of a person और परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु मनुष्य के आत्मा ही के द्वारा the breath of the Almighty परमेश्वर का जो सांस है, that gives them understanding. परमेश्वर का जो सांस है सचमुच उसे वो समझ की आत्मा दे देती है। Amen. आमीन। That is the area. यही तो वो क्षेत्र है। That is the area your faith will excel in Jesus' name. यही तो वो क्षेत्र है कि आपका विश्वास इस वचन के आधार से आपका जो विश्वास है मसीह यीशु में और गहरा होता If जाएगा। you have no understanding of the word of God, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का समझ नहीं है, hallelujah, आमीन, you will speak all bad things, okay? आप याद रखिए बुरी चीजें, जिसका ये अर्थ है कि संसारिक बातें ही करते रहेंगे। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Oh, praise God. Praise the Lord. If you have a clear understanding of the word of God, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन का एक साफ समझ होगा, amen, आमीन, you will enjoy the breath of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के श्वास का आनंद लेंगे। And that breath itself will give you life in abundance. जिसका ये Hallelujah. अर्थ है कि वो श्वास स्वयं आपके जीवन में बहुतायत का जीवन देगा। And ideas will come into your mind. और आपके दिमाग में वो सचमुच समझ और सोच आएंगे, विचार आएंगे। On that same day, Moses' mother was receiving the breath of the Holy Ghost. जिसका ये अर्थ है, आप इसको समझ लीजिए कि मूसा की माँ ने निश्चय ही पवित्र आत्मा के श्वास को पा लिया था। Maybe it is not written in the word of God like that. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है नहीं, परंतु उस दिन कुछ हुआ उसके साथ। Amen. आमीन। But we have to prove it how she moved with that faith. अब इस बात को हमें साबित करना है कि मूसा की माँ उस विश्वास पे कैसे चलती है। Without a clear understanding, she cannot do that particular thing in the name of एक Jesus. साफ समझ के बगैर वैसे उस चीज को वो कर ही नहीं सकती। Because in blindness you cannot do that. अंधे तरीके से नहीं, जिसको बोलते हैं अंधा विश्वास, ऐसा कोई कार्य नहीं होता। Hallelujah. यस मानो। Faith has life. Amen. याद रखिए, अगर आपके पास विश्वास है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जीवन है। Hallelujah. यस। When we walk in faith, we have life in Jesus' name. मेरे प्रियो, जब आप विश्वास में चलते हैं तो इसका अर्थ है कि आप जीवन में चल रहे हैं। हम लोग तुक्का नहीं मार रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस लिया अंधेरे में तीर चला दिया। Amen. Oh yes. The people of the world do that. Okay. संसार के लोग यही कहते हैं, करते हैं, अंधेरे में तीर चला दो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो गया। Amen. हालेलुया। But according to the word of God, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार Holy Spirit gives ideas. पवित्र आत्मा स्वयं हमें विचार देते It हैं, will open our minds. हमारे मस्तिष्क को खोल देते It हैं, will open our understanding. हमारे समझ को खोल देते And it हैं, will reveal our miracles. और हमारे चमत्कार को हमें दर्शा देते हैं। Because we have received the breath of the Holy Spirit. क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि आपने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के श्वास को पा लिया है। Amen. आमीन। Right now we are breathing the breath of the Holy Ghost. याद रखिए मेरे प्रियो, इस वक्त आप उस सांस को यानी पवित्र आत्मा के श्वास को ले रहे हैं। Amen. आमीन। Say, my nostrils is breathing the breath of the Holy आप Ghost. कहिए कि मेरा नाक पवित्र आत्मा के श्वास को ले रहा है। Oh, Jesus is breathing on my nostrils. आप कहिए कि यीशु मसीह मेरे नाक में उस जीवन के सांस को दे रहे हैं। That's what disciples have experienced on the day of resurrection. तो यही चीज तो यीशु मसीह के चेले ने, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान को आए तो उन्होंने अपने जीवन में इसी श्वास का तो अनुभव किया। Amen. आमीन। When he breathed over them, और जब यीशु मसीह ने जो पुनरुत्थान से भरा मसीहा आके उनके ऊपर उस सांस को उंडेलता है, automatically the doors were opened. अपने आप दरवाजे खुल गए। Amen. आमीन। Automatically the disciples were going. अपने आप चले जाने लगे। Amen. आमीन।
Hallelujah. हालेलुया। Every time the disciples were not calling Jesus. हर बार डर के मारे नहीं बोल रहे थे, अरे प्रभु कहाँ है तू? Can I go from this road or not? क्या मैं इस रास्ते से जाऊं क्या? Oh, can I take this U-turn or not? क्या ऐसे गोल चक्कर मारूं क्या? Oh Lord, please send me that GPS. Please send me. चेले नहीं बोलते थे प्रभु यीशु को, अरे प्रभु यीशु मार्ग भूल गए हैं, जरा हमें जीपीएस भेज दीजिए। Hallelujah. Hey, हालेलुया, are you listening? there was no GPS. There was nothing as such, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। Hallelujah. Yes, my Lord. But one of the disciples came to India. और एक उनमें से जो चेला था वो भारतवर्ष आया। How he came? कैसे आया? Because of the breath of the Holy Ghost. क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा का श्वास आ चुका था। Come on. Give हालेलुया, glory to Jesus. Hallelujah. हालेलुया। That is the power we have to carry. यही तो वो सामर्थ हमें लेकर चलना है। Amen. आमीन। Oh, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hey, breath of the Holy Spirit, you are going to receive ये it. बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में सचमुच पवित्र आत्मा की श्वास को ग्रहण कर लीजिए। And when you have that breath of the Holy और जब Spirit, आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा का श्वास होगा, God will send His Spirit upon us and we will prophesy over your life. तो परमेश्वर अपनी वो आत्मा हमें देंगे ताकि हम भविष्यवाणियां करेंगे आपके जीवन के Amen. लिए। People will prophesy over your life. लोग आपके जीवन के लिए भविष्यवाणियां करेंगे। People will speak about your futures. लोग आपके भविष्य के विषय में बात करेंगे। Amen. आमीन। Because you are a living being. क्योंकि आप तो एक जीवित प्राणी हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Whatever Adam has lost in this world, through Jesus Christ we have received it. आदम के द्वारा जो कुछ भी पृथ्वी में खो गया था, सचमुच मसीह यीशु के द्वारा, जिसे दूसरा आदम कहते हैं, हर कुछ हासिल हो गया। Amen. आमीन। We will be created हम रचे गए through the word of God परमेश्वर के वचन के द्वारा and have received the blessing. और हमने आशीषों को पाया। Hallelujah. आमीन। And we are all formed by God और हम सब का निर्माण हुआ स्वयं परमेश्वर के ही द्वारा, through the word of God, परमेश्वर के वचनों के through the द्वारा, mighty hand of God. सचमुच परमेश्वर के सामर्थी हाथों के द्वारा। And number 3, और तीसरी बात, He has breathed over our life. तीसरी बात, उन्होंने अपने उस श्वास को हमारे जीवन में दे दिया। That's why इसी से मेरे प्रियो, when Jesus Christ was introduced in this world, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे यानी इस संसार में उनका परिचय हुआ, that's why the Bible says He was in the beginning, He was the Word, and the Word was God, and God was Word. इसी से तो बाइबल में इस बात की घोषणा करती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। Amen. आमीन। He was created by the Word. और वो सचमुच उनका वहां पर रचना हुआ वचन के द्वारा। Amen. आमीन। But He was formed by the power of the Holy Spirit. पर उनका जो निर्माण हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। Hallelujah. आमीन। That's why He was born by the power of the Holy Spirit. इसी से तो उनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हुआ था। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And when He died on the cross, और जब वो क्रूस पे मर गए and when He was resurrected, और जब वो मरे हुए से जी उठे and to whomever He breathed, और जिस किसी के ऊपर भी यीशु मसीह ने अपने उस श्वास को उंडेला, they have received the Holy Spirit, उन्होंने पवित्र आत्मा उसी वक्त पा लिया and they become new creation. और वो एक नई रचना, नई सृष्टि बन गए। Oh, they become a new person. वो एक नए व्यक्ति बन गए। Hallelujah. आमीन। And old things have gone and और new things उनके have gone. जीवन की पुरानी चीजें चली गई, नई चीजें आ गई। And I pray tonight, और आज की रात्रि में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, may the Lord Jesus will breathe over you. सचमुच प्रभु यीशु आपके जीवन में उस श्वास को उंडेल दें। May the breath of the Holy Spirit will come into your family. सचमुच पवित्र आत्मा का वो सांस आपके परिवार में आ जाए। Locked doors will be open in the name of जितने Jesus. दरवाजे आपके जीवन में बंद है खुल जाएं। Oh, peace will come like a और river. सचमुच मेरे प्रियो, शांति एक नदी की नाई आपके जीवन में आ जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise Jesus. हालेलुया। यीशु को प्रशंसा मिले। Amen. आमीन। Say everybody, I am created. आप कहिए,
सचमुच कहिए कि यहाँ पर मेरा रचना हुआ है। Hallelujah. आमीन। Amen. Amen. My blessings are created. सचमुच मेरे आशीषों की रचना हुई है My blessings have been prepared. और मेरे सचमुच आशीषों को बनाया गया है And there is a life in my blessing. और मेरे आशीषों में एक जीवन है And that life is bringing that blessing to my door. और वही जीवन आशीषों को मेरे दरवाजे के पास ला रहा है I will be filled with the plan of God. और मैं परमेश्वर की योजनाओं से भरा जाऊंगा। Amen. Amen. Oh, breathe me, Lord. और हे प्रभु मेरे ऊपर अपने श्वास को तू दे दे। Oh, thank you, Father, for धन्यवाद appearing. पिता। Oh, thank you, Father, for hearing our prayers. हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए Oh, glory to Jesus. सचमुच प्रभु यीशु को महिमा मिले। What a gracious Lord He सचमुच is. कितना अनुग्रहकारी प्रभु है वो। And that same day, और उसी दिन मेरे प्रियो Moses' mother, मूसा की जो माँ थी she knew that उसको मालूम था God is going to save the people of Israel. उसको मालूम था कि निश्चय ही जो मेरा परमेश्वर है हम इजरायली लोगों को बचाएंगे Because He has already promised to Abraham. क्योंकि उसने परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही वायदा कर He दिया has था already promised to Israel. और इजराइल से उसने वायदा कर दिया He था has already promised to Joseph. और उसने यूसुफ से भी वायदा कर दिया था। They all know what is the promise of उनको God. मालूम था कि परमेश्वर का वायदा है क्या They are all calling the God. और वो अपने परमेश्वर को पुकारते थे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And one day that idea came into their minds. और एक दिन उनके दिमाग में वो विचार आया And they moved in faith and they put that basket on that riverside. और एक दिन जब उनके दिमाग में वो विचार आया तो उन माँ और बेटी ने उस टोकरी का रचना किया और निर्माण करके अपने उस बेटे को उसमें बहा दिया। Oh, they brought that basket to the river of the Holy Spirit. और सचमुच उस टोकरी को लाके पवित्र आत्मा के नदी में लाके बहा दिया। Though it was placed on the river Nile, but for them it was the river of God. जबकि वो तो एक नील नदी थी परंतु उनके लिए वो परमेश्वर की आशीष से भरी हुई नदी They थी। know that if I am going to put it on that river, God is going to save my child. हालेलुया। उनको मालूम था कि अगर हम अपने संतान को उस नदी में डाल देंगे टोकरी के द्वारा तो निश्चय ही इसका भविष्य और जो योजना है परमेश्वर की पूर्ण हो जाएगी। Because their understandings were open. क्योंकि उनकी समझ की आत्मा खुली थी And they were watching from afar. और वो दूर से देख रहे थे कि अब क्या होता है। That surely their son or their brother will come to their house. वो ये देख रहे थे कि अब इस मार्ग में इस पानी के मार्ग में जाने के द्वारा उनका बेटा उनका भाई फिर से घर वापस आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। They were not seeing for a disaster. वो Okay? किसी वहां पे इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं कर रहे थे। They were not seeing that someone will come and kill the child. वो ये नहीं सोच रहे थे कि कोई आके उस बच्चे की हत्या कर देगा। Hallelujah. आमीन। They were seeing from a far distance what will happen to my son or my brother. और वो Hallelujah. दूर से देखते हैं कि अब क्या होगा आगे मेरे बेटे और मेरे भाई के साथ। Who will take my son and who will take my अब तो ये brother? देखना है कि मेरे बेटे को वहां पर से कौन उठाता है, मेरे भाई को वहां पर से कौन उठाता है। And suddenly when the daughter of Pharaoh came, और अचानक से फिरौन की बेटी जब वहां पे आती है, oh, there was hope came. हालेलुया, वहीं पे तो आशा उत्पन्न हो जाता है। And their faith was rewarded. और उनका जो विश्वास, जिस विश्वास से उन्होंने उस बच्चे को नील नदी में टोकरी में करके डाला, उनका विश्वास जीवित हो जाता है Hallelujah. और उसे आशीष मिल जाता है। Amen. आमीन। Their faith was rewarded. और सचमुच उनके विश्वास को वो पुरस्कार मिलता है। Amen. आमीन। When she opened the lid, और जैसे ही उस बच्चे के टोकरी के ढक्कन को खोला गया automatically the baby cried. और बच्चा जोर से रोता है। Hallelujah. हालेलुया। The baby wept it. और बच्चा जोर से रोता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है when she saw the child, और जब फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा oh, she had compassion. वो तो तरस से भर गई। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। While when these two were watching, amen, और जब दूर से ये दोनों देख रही थी oh, they were overjoyed. वो तो आनंद से भर गई थी Surely our God is good. और वो कहने लगी होंगी कि निश्चय ही मेरा परमेश्वर सचमुच बहुत भला है। Surely you are a good God. निश्चय ही तू एक अच्छा भला परमेश्वर है। Surely you have heard our cries. निश्चय ही तूने हमारे आंसुओं की पुकार को सुना है। Oh, surely the heavens have been opened. निश्चय ही स्वर्ग खुल गया है। Hallelujah. हालेलुया।
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No one in this earth has moved compassion for our son or brother. वो सोचती होगी कि किसी को मेरे बेटे पे, मेरे भाई पे तरस नहीं आया। Hallelujah. There हालेलुया। are so many children have died. क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, बेटों का कत्ल हो चुका था, But you have shown mercy upon our son. और वो कहती थी प्रभु को निश्चय ही कि तूने मेरे बेटे पे, मेरे भाई पे तरस दिखाया। Because she came from a Levite family. क्योंकि वो लेवी के परिवार यानी उस घराने से वो ताल्लुक रखती थी। Hallelujah. आमीन, Praise the Lord. आमीन, Praise the Lord. Praise the Lord. That is the faith which she was carrying. Hallelujah. यही तो विश्वास वो माँ और बहन लेके चल रही थी अपने उस भाई और बेटे के लिए, Which is invisible in the word of God. जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अदृश्य था। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Whatever is invisible in the Old Testament is visible in the New Testament. मेरे प्रियो, सचमुच जो कुछ अदृश्य था पुराने नियम में, वो संपूर्ण रीति से दृश्य हो गया, यानी साक्षात वहां पे आ गया। पुराने नियम के बाद नए नियम में पूर्ण हो गया। And from that river, he was placed to the palace. और मेरे प्रियो, उस नदी से वो बालक सचमुच राजमहल में प्रवेश करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. And every moment God was with him. हर पल परमेश्वर मूसा के संग था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In the same manner, उसी तरह से मेरे when प्रियो, you move in faith, जब आप अपने जीवन में परिस्थितियों को देखकर विश्वास में चलते हैं, God will be pleased in your life. सचमुच परमेश्वर आपके जीवन को देख के प्रसन्न होते हैं। If he can save Moses, हालेलुया। he will save you also. मेरे प्रियो, अगर वो मूसा को मृत्यु से बचा सकते हैं तो वो निश्चय आपको भी बचा सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन, Hallelujah. आमीन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's why when God called Moses, इसी से परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, he said, Moses, उन्होंने कहा, मूसा, I heard the cries of the Israelites. मैंने मेरे लोग इस्राएलियों के रोने की पुकार को सुना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Why Moses? मूसा ही क्यों? Why Moses? मूसा ही क्यों? Because there is a strong foundation was built by his mother and sister in the name of क्योंकि Jesus. मूसा के जीवन में एक बड़ा मजबूत, एक गहराई का नींव उसकी माँ और बहन के द्वारा उसके जीवन में डाला गया था। Today you are going to build some good foundation for your मेरे children. प्रियो, आज आप अपने बच्चों के जीवन में एक मजबूत नींव डालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। In my life also, मेरे जीवन में भी, my mother and my sister has built a very great foundation of prayers. और मेरी माँ और मेरी बहन ने एक बड़ा मजबूत नींव जो प्रार्थना का था मेरे जीवन में डाला। Hallelujah. आमीन। Oh, they have built a very great foundation of my future. उन्होंने इस प्रार्थना के द्वारा, उस विश्वास के नींव के द्वारा मेरे भविष्य को मजबूत कर दिया। Amen. आमीन। In the coming days, मेरे प्रियो, आने वाले दिनों your में children, आपके बच्चे, oh, your family members, आपके परिवार के जन, they are going to speak blessing over your life. वो आपके जीवन के लिए आशीष की घोषणा करेंगे। They will really recognize वो आपको पहचानेंगे, that what you have done for them. वो Hallelujah. ये पहचानेंगे कि आपने उनके जीवन के लिए क्या किया है। Don't give up. Hallelujah. आप हारिए मत, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And God will send an understanding over their life. हालेलुया। और परमेश्वर उनके जीवन में वो समझ की आत्मा देंगे। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन। Wonderfully, you are blessed. मेरे प्रियो, सचमुच अद्भुत रीति से, सुंदर तरीके से आप आशीषित हो चुके हैं। Oh, supernaturally you are blessed. सचमुच दिव्य तरीके से आप आशीषित हो चुके हैं। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। That's a wonderful presence of God here right now. मेरे प्रियो, सचमुच यहाँ पे प्रभु की सुंदर उपस्थिति मौजूद Let's है। close our eyes and let's go into the prayer. आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना की ओर Oh, जाएंगे। wonderful. हालेलुया। I hope you are blessed by the word of मुझे God. मालूम है कि आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो चुके हैं। Hallelujah. आमीन। You're almost blessed by the power of the Holy Ghost. आप सचमुच आज पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा भी आशीषित हो I'm चुके going हैं। to pray for the sick people. जितने लोग बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। Amen. आमीन। After the service, I'm going to pray individually to all the जितने sick लोग बीमार लोग हैं, जो अब स्वयं बीमार हैं या अपने परिवार के जनों के लिए वहां पे आज मौजूद हैं, वो निश्चय ही प्रार्थना सभा के बाद रुकिए,
आपके लिए प्रार्थना, आपके प्रियजनों के लिए प्रार्थना होंगी, Amen. व्यक्तिगत तौर से होंगी। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। You have to believe in the Lord Jesus. बस आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। Say it to yourself, Lord Jesus, can you please heal me? आप कहिए कि हे प्रभु, क्या आप चंगाई दे सकते हैं? Oh Lord Jesus, can you create miracles for me? आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के जनों के लिए क्या आप चमत्कार की रचना कर सकते हैं? Can you please pour out the blessings which you have prepared for my life? क्या आप सचमुच उस आशीष को मेरे जीवन में भेज सकते हैं जो आपने मेरे जीवन के लिए रखा है? I am hungry to know about my future. Can you और please? मैं भूखा हूँ अपने भविष्य को जानने के लिए। Oh, please help me to reveal the plans of God in my life. हे प्रभु मेरी मदद कीजिए कि जो योजना मेरे जीवन के लिए वो प्रकट होने पाए। Lord Jesus, please help me so that I can be there in the house of God. प्रभु मेरी मदद कीजिए ताकि मैं तेरे उस भवन में यानी परमेश्वर के भवन में मौजूद रहने पाऊं। Oh Lord, please help me and prepare me so that I can enter into the next level of glory. प्रभु मेरी मदद कीजिए ताकि तेरे भवन में मौजूद होने के साथ मैं उस दूसरे स्तर के महिमा में प्रवेश कर सकूं। Oh Lord, thank you Lord. धन्यवाद मेरे Close your प्रभु। eyes and let's pray. to आइए God. अपने आंखों को बंद करके प्रभु से आप प्रार्थना Just call कीजिए। upon Him and ask Him. प्रभु Lord. यीशु मसीह के नाम को पुकारें और उनसे बातचीत And the कीजिए। Lord Jesus is going to touch you. निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श He करेंगे। is going to fill you with the power of the Holy Ghost. वो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर देंगे। And today I'm going to pray that He's going to breathe over your life. आज मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सचमुच अपने श्वास को आपके जीवन में उंडेल दे, So that ideas will come into your life. ताकि आपके जीवन में विचार आने So पाए, that you will walk in faith. ताकि आप विश्वास में Every चलें। doors will be हर open. एक दरवाजे खुल जाएं, Every bondages will be हर broken. एक बंधवाई टूट जाए, Your understanding will grow. आपका समझ और बढ़ जाए, Every bondages will be हर broken. एक बंधन टूट जाए, Every depression will go. हर एक उदासी निराशी की आत्मा चली जाए, Every fever will go. हर एक बुखार की आत्मा चली जाए, Every COVID spirit will go. हर एक कोविड की आत्मा चली जाए, Every fear will go. हर एक डर चला जाए, Oh, every misunderstandings will go. हर एक डर की आत्मा चली जाए, Hallelujah. Halle- Every misunderstandings will go. हर एक ना समझने वाली आत्मा चली जाए, Every trap of the devil will go. जो शैतान का एक जाल है वो चले जाए आपके जीवन से, Every spirit of adultery will go. हर एक व्यभिचार की आत्मा आपके जीवन से चली जाए, Every illegal relationship will go. हर एक ऐसे जो रिश्ते जो सचमुच कानून के तहत समाज के तहत गलत है वो चली जाए, In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Every demonic power which is working against your children, I rebuke it right now through the power of the Holy Ghost. हर एक शैतानी ताकत जो आपके परिवार और आपके बच्चों के बीच में और जीवन में कार्य करता है, यीशु के नाम से चला And जाए, I breathe over them in the name of और मैं Jesus. उनके ऊपर सचमुच उस श्वास को भेजता हूँ। Oh, breathe over them, Lord. सचमुच प्रभु उनके ऊपर उस श्वास को आप उंडेल दीजिए।